कॉन्सेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन के बाद में ऑनलाइन क्लास हम कंडक्ट करने वाले हैं। कुछ कमी है जिस कारण से ये नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, और रेजोनेंस पढ़ने के बाद आज हम लोग टाइप्स ऑफ रेजोनेंस पढ़ेंगे कि रेजोनेंस कितने प्रकार के होते हैं और इसके लिए क्या क्या कंडीशन है रेजोनेंस होने के लिए। रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ये भी आज यहाँ से आप सीखेंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं कि रेजोनेंस के प्रकार कितने होते हैं। आप हेडिंग दे देंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस दो प्रकार का होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है, इसमें डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा, अपना स्थान बदलेगा। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपना स्थान को बदलेगा, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन अपना स्थान को बदलेगा। इस चीज को आपको जानना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां केवल सिग्मा बॉन्ड है, और जहां डबल है वहां पर सिग्मा और पाई दोनों है। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए, रेजोनेंस जो है इसको दो भाग में बांटे हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। तो रेजोनेंस के अंतर्गत मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा। इसी पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज रेजोनेंस होगा। सही बात है कि रेजोनेंस जो है मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, लेकिन रेजोनेंस हमेशा मेसोमेरिक नहीं हो सकता है। रेजोनेंस जो है हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है और मेसोमेरिक भी हो सकता है, और रेजोनेंस में भी मेसोमेरिक इफेक्ट, सही है, रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑलवेज रेजोनेंस। मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑलवेज रेजोनेंस। मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा रेजोनेंस होता है। ये क्या है? ट्रू है, यह सही है। दूसरा क्वेश्चन है, रेजोनेंस इज ऑलवेज मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इज ऑलवेज मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इज ऑलवेज मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस मेसोमेरिक भी हो सकता है और हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है, इसीलिए ये फॉल्स होगा। तीसरा क्वेश्चन है, रेजोनेंस में बी मेसोमेरिक इफेक्ट।
रेजोनेंस में भी मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सही है। रेजोनेंस मेसोमेरिक भी हो सकता है और हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन को आप देख लीजिए, यहाँ कंफ्यूजन होता रहता है कि रेजोनेंस क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। रेजोनेंस के अंतर्गत ही मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन आता है। जब डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा, और जब डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपना स्थान को बदलेगा तो ये हाइपर कंजुगेशन कहलाएगा। इसी पर हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज को, कंडीशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। कंडीशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, तो कह रहा है कि पहला कंडीशन है इफ टू डबल बॉन्ड आर इन कंजुगेट पोजीशन, यानी कि दो डबल बॉन्ड कंजुगेट हो, अल्टरनेट हो, एक के बाद एक हो। इफ टू डबल बॉन्ड एट कंजुगेट पोजीशन, तो पहला क्या होगा, इफ टू डबल बॉन्ड एट कंजुगेट पोजीशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इस तरह से रहेगा अल्टरनेट, यानी एक के बाद एक। तो ये कंडीशन है कि रेजोनेंस वो कंपाउंड शो कर सकता है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर सकता है। तो किसी भी कंपाउंड में आप अगर देखेंगे कि ये अल्टरनेट है यानी एक के बाद एक है, तो वो क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग का रूल होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का रूल होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ वन डबल बॉन्ड विल माइग्रेट टुवर्ड्स अदर डबल बॉन्ड। इसी में पढ़ेंगे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग रूल, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ वन डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर डबल बॉन्ड, यानी कि एक डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है अनदर डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन के तरफ। इसको हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल पर, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH, ध्यान दीजिएगा ये जो हम कंपाउंड लिखे हैं इसमें क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो है एक डबल बॉन्ड का दूसरे की तरफ मूव करेगा। तो ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन ये मूव करेगा यहाँ, तो ये वाला चला जाएगा इस जगह। तो हाइपर कंजुगेशन, ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो होगा, तो यहाँ CH2 यहाँ प्लस और यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2, यहाँ क्या होगा, माइनस। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर के तरफ मूव करे या ये इधर के तरफ मूव करे, तब क्या बनेगा, तो उल्टा अब आ जाएगा CH2 CH, फिर यहाँ CH और यहाँ CH2, तो यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा माइनस। क्योंकि होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर प्लस आएगा, और फिर ये बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो इसका ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस आएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये तो अपना इलेक्ट्रॉन इस साइड से ले ही रहा है। तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा
वो देखिए इस तरह से बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2। ये जो चार्ज है वो चार्ज माइग्रेट कर रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक माइग्रेट करेगा, ये इस तरह से क्या करेगा, ये माइग्रेट कर रहा है, इतना दूर ये जा रहा है, तो इसका क्या होगा, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे हम बेंजीन में बना के दिखाए थे आपको, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस चीज को समझना है थोड़ा सा, एक बार समझ जाइएगा, आगे दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ CH है, यहाँ H, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ H, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड C, यहाँ H और यहाँ, ये क्या होगा, ये जो बॉन्ड बना है इस कार्बन का दोनों का इलेक्ट्रॉन, तो यही बॉन्ड क्या करेगा, आगे शिफ्ट करेगा। तो ये बॉन्ड जो आगे शिफ्ट करेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ तो 5 हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ये इधर चला जाएगा टूट के, इस तरह का ये कंडीशन बनता है। तो यहाँ पर अगर जा रहा है तो इसका बैलेंस हो जाएगा, ये इस पर कैसा आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इसीलिए इस पर माइनस आ जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, केमिकल बॉन्डिंग का ये बात है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड O, इस तरह से लिखा हुआ है। लोग देख रहे हैं फिर से कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड जा रहा है इससे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस पर क्या आएगा, प्लस, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, इस पर माइनस आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कभी भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देना नहीं चाहेगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि इस दिशा में आप इसको मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इस पर क्या करता है, चार्ज डेवलप करता है, और इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ CH2, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O है, इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से ऐसे आएगा, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। ये क्या कहलाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये कहलाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये कैसे बनता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला, डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज एट कंजुगेट पोजीशन। दूसरा में देखिएगा, डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज एट कंजुगेट पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन, यानी डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अगर अल्टरनेट हो तब जाकर के ये रेजोनेंस शो कर सकता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH2 और यहाँ पर क्या है, प्लस, तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पर हो तब जाकर के क्या होगा, ये रेजोनेंस शो कर सकता है। यहाँ पर देखिएगा टोटल कितना, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या करता है, ये जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा और ये हट जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ बनेगा CH2, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ CH, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। तो पॉजिटिव चार्ज क्या किया, अपना स्थान को बदल, एक देखिए यहाँ से ये चार्ज यहाँ पर पहले से नहीं था,
यहाँ ये CH, यहाँ देखिए इस तरह से था स्ट्रक्चर। तो ये क्या किया, जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका चार्ज जो है सो ओमिट हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये ऐसे बन गया स्ट्रक्चर। इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होगा, CH2 CH, यहाँ क्या होगा CH2। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, ये क्या कहलाएगा, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो पहला कंडीशन क्या था, दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होगा। दूसरा कंडीशन क्या बना कि डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर होगा। और तीसरा कंडीशन है कि डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या फ्री इलेक्ट्रॉन एट कंजुगेट पोजीशन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तीसरा में डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी में लिख दीजिए लोन पेयर और फ्री इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और फ्री इलेक्ट्रॉन एट अल्टरनेट पोजीशन। ये क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन पर होगा, है ना। तो इसमें नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन विल माइग्रेट टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो रहेगा सो और फ्री इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड की तरफ माइग्रेट करेगा, डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये माइनस वाला जो है ये इधर जाएगा, तो वैसे ही ये वाला टूट के इधर आ जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ CH2 और यहाँ पर अब माइनस आ जाएगा, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या होगा CH2। देखिए एक माइनस पहले से था, एक माइनस बाद में भी आया, इसलिए कहते हैं कि रेजोनेंस में चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, चार्ज कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा ये CH2 CH यहाँ CH2, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से और यहाँ तक माइग्रेट कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Cl, देखिए यहाँ लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर अगर अल्टरनेट पोजीशन पर हो तब भी ये यहाँ से माइग्रेट करेगा। तो ये वाला इधर अगर आता है तो ये चला जाएगा यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा तो यहाँ CH2 यहाँ CH यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर Cl, इस तरह से आएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को दिया है तो क्लोरीन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और CH2 इलेक्ट्रॉन को लिया है तो यहाँ पर ये प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस। इस तरह का कंडीशन बन सकता है, तो प्लस और माइनस, तो यहाँ क्या होगा CH2 CH यहाँ Cl, तो यहाँ पर पॉजिटिव तो डेल प्लस यहाँ माइनस, ये इसका क्या कहलाएगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस तरह से डबल बॉन्ड क्या करता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का खेला है, डबल बॉन्ड और लोन पेयर। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए ध्यान से CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2 एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हो सकता है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि एक सिंगल एरो ऐसे दीजिएगा और एक सिंगल एरो ऐसे दीजिएगा, ये ऐसे आएगा, तो इसमें क्या होगा इस तरह से बनेगा, यहाँ पर CH2 और एक इलेक्ट्रॉन आएगा सिंगल, यहाँ CH डबल बॉन्ड और यहाँ CH2, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है।
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो ऐसे भी इस कंडीशन में भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रह जाएगा। इस तरह का कंडीशन बन सकता है। तो हाइब्रिड जो इसका बनाएंगे तो CH2CH यहाँ CH2 और डेल एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी डेल एक इलेक्ट्रॉन, यही क्या कहलाएगा इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको भी ध्यान रखना है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला भी रहेगा तब जाकर के ये क्या कर सकता है, रेजोनेंस शो कर सकता है। अगला कंडीशन है इफ लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज एट कंजुगेट पोजीशन। अगला कंडीशन है इफ लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज एट कंजुगेट पोजीशन। लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज कंजुगेट पोजीशन पर हो, अल्टरनेट पोजीशन पर हो। जैसे देखिए CH2 और Cl इस तरह का लिख सकते हैं, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ लोन पेयर, ये तो दिखाई दे रहा है इस तरह से। इसमें भी रेजोनेंस होगा तो ये क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो इस पर चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो यहाँ CH2 यहाँ Cl यहाँ प्लस चार्ज डेवलप कर जाएगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह का केस बन सकता है। इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, CH2 और Cl, Cl पर क्या चार्ज आ गया यहाँ पर, इस पर आ जाएगा ये जो चार्ज है डेवलप किया प्लस यहाँ पर, तो इस तरह से प्लस और माइनस चार्ज जो है ये माइग्रेट करेगा एक दूसरे पर। तो यहाँ डेल माइनस यहाँ डेल प्लस, इस तरह से ये क्या कहलाएगा इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अगला रूल है लोन पेयर विल माइग्रेट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, यानी लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज की तरफ माइग्रेट कर रहा है, यानी माइग्रेट कर रहा है मतलब उधर की ओर मूव कर रहा है। तो इस चीज को देखेंगे और अगला हम लोग लिख देते हैं कि ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस में किसका कितना ऑर्डर होगा, और आपके लिए HW रहा कि इसको आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा। ये अमोनिया है NH2 यहाँ रखेगा, यहाँ पर अमोनिया का NH2 यहाँ पर है, ये एनिलीन बोलते हैं इसको, एनिलीन। इसका जो एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इस तरह से आप इसको बना करके आएंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये आगे पढ़ना है हमको। तो ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, चाहे अभी भी लिख देते हैं, एक मिनट देखिए ध्यान से। सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होगा वो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, इसके बाद हाइपर कंजुगेशन, इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इफेक्टिव कौन ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद हाइपर कंजुगेशन, और इसके बाद लास्ट में होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है। कंप्लीट, इसमें देखिए कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसमें पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पार्शियल
शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यही इस तीनों में डिफरेंस है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जय हिंद, जय भारत।